अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हमने सुबह की वीडियो में देखा इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे। अभी भी हम इस्तिग़फ़ार करने के कुछ फ़ायदे देखेंगे और जो कि हदीस में और कुरान में बताए गए हैं। और आप अस्तग़फ़िरुल्लाह में जो भी इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं आप पढ़ा कीजिए, जिसमें एक है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैह। तो बढ़ते हैं आज आगे की तरफ। इस्तिग़फ़ार बंदे की दुनियावी व उख़रवी अज़ाब से बचाव का ज़रिया है। इस्तिग़फ़ार से दुनिया और आखिरत में इंसान अज़ाब से बच सकता है। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा कि इनमें आपके होते हुए इनको अज़ाब दे, और अल्लाह इनको अज़ाब ना देगा इस हालत में कि वो इस्तिग़फ़ार भी करते हो। ये सूरह अनफ़ाल में बताया गया है, आयत नंबर 33। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अज़ाब इलाही से महफूज रहता है जब तक वो इस्तिग़फ़ार करता रहता है। इस्तिग़फ़ार नुज़ूल रहमत का सबब। इरशाद बारी ताला है, आपने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? सूरह नमल में बताया गया है ये। इस्तिग़फ़ार दिलों की सफ़ाई का ज़रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन बंदा जब गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो गुनाह छोड़कर तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो इसका दिल साफ़ हो जाता है, और अगर गुनाह पर गुनाह किए जाता है तो स्याही बढ़ती है, यहाँ तक कि इसके पूरे दिल पर छा जाती है। और यही वो रैन है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है। इस्तिग़फ़ार क़ुर्बत इलाही का सबब। इरशाद बारी ताला है, इसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और इसी ने ज़मीन में तुम्हें बसाया। बस तुम इससे माफ़ी तलब करो और इसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब और दुआओं का कबूल करने वाला है। सूरह हूद में बताया गया है। इस्तिग़फ़ार अल्लाह की मोहब्बत और इसके लुत्फ़ व करम का सबब। इरशाद बारी ताला है, तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और इसकी तरफ तौबा करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। इस्तिग़फ़ार बाज़ कबीरा गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो अल्लाह ताला इसके गुनाह को माफ़ फरमा देगा, अगरचे वो मैदान जंग से भागा हो। इस्तिग़फ़ार ख़बर में मैयत की साबित कदमी का बाज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी मैयत को दफन से फ़ारुग़ होते तो इसके पास ठहर कर फरमाते, अपने के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और इसकी साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि इस वक्त इससे सवाल किया जाएगा। सनद अबू दाऊद और अल्लामा अल-बानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। तो ये था आज का हमारा मुख्तसरन सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहा करें। अल्लाह हमको भी नेक तौफीक व हिदायत दे कि हम अच्छे अमल कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।